दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि रमा एकादशी जो कि सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है, तो रमा एकादशी व्रत कथा यहाँ पढ़ेंगे, राजा मुचकंद और उसकी बेटी की कहानी। तो इस साल रमा एकादशी व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, फिर उनकी कथा पढ़ी जाती है। तो इस साल रमा एकादशी व्रत 28 अक्टूबर को रखा गया है और रमा एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है और इसकी कथा ऐसे। प्राचीन काल में मुचकंद नामक एक सत्यवादी राजा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। तो सत्यवादी राजा मुचकंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्री शोभन से हुआ था। राजा मुचकंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे और राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोग ये व्रत पूरे मन से रखते थे। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन वो एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और एकादशी आ गई, तो मुचकंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोगों का उपवास होगा। उसने कहा कि हाथी, घोड़ा, ऊंट को भी अन्न नहीं देना है। तो राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पति के पास गया और कहा कि मैंने उपवास किया तो निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। पत्नी के कहने पर शोभन ने एकादशी का व्रत किया और दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर मिला और लेकिन राजा ने पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राजमहल में वापस आ जाती है और वहां रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मुचकंद राजा के नगर का एक साधु वहीं पहुंच जहां चंद्रभागा का पति राज्य करता था। तो साधु ने उससे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर शोभन ने सभी कहानी बताई। शोभन ने साधु से कहा कि यह राज्य अभी अधूरा है और इसे ध्रुव करने की शक्ति मेरी पत्नी में है। तो साधु ने वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई और ये बात सुनकर चंद्रभागा को बेहद प्रसन्नता हुई और वो शोभन से मिलने के लिए जाती है। तो चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताती जिसके बाद दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की व्रत कथा वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर पर। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।